तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं विदुर नीति से पंडित कौन है। ये श्लोक संख्या है विदुर नीति का पहला अध्याय 20वें श्लोक से लेकर 34 श्लोक तक। विदुर नीति चैप्टर 1 20वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक। ये 14 श्लोकों में विदुर जी ने बताया पंडित कौन है। और कल हम डिस्कस करेंगे कि मूर्ख कौन है, जो कि 35 श्लोक से लेकर 44 श्लोक तक है। मतलब 10 श्लोकों में मूर्ख की चर्चा है और महामूर्ख मूर्खी। ओके, सो पंडित कौन है आज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 विदुर नीति श्लोक संख्या 20 यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लिख लेना आप ध्यान से, क्योंकि पूरी लाइफ काम आएगा ये। ओके, 20वां श्लोक विदुर जी कह रहे हैं, आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थान अपकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। सो पहला श्लोक में कह रहे हैं पंडित कौन है। आत्मज्ञानम, जो अपने आप को जानता है। मैं स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं दे रहा, मैं प्रैक्टिकल मीनिंग दे रहा हूँ। विदुर जी ने विदुर नीति लिखी है कि जीवन कैसे बिताना है। आत्मज्ञानम, यहाँ पे आत्मज्ञान का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मेरी कितनी शक्ति है, मेरा कितना अधिकार है, मेरी कितनी बुद्धि है, जो अपना लेवल समझता है। आत्मज्ञानम। समारंभ, जो कोई भी कार्य शुरू करता है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है अच्छे से, तो इसलिए कोई भी कार्य शुरू करता है तो वो कार्य शुरू करता है जो वो कर सकता है। एक पंडित कभी भी वो कार्य नहीं करेगा जो नहीं कर सकता। उसको कहते हैं आत्मज्ञानम। ये गौतम के सर पे गिरने ही वाला है, बस साइड में हो जाओ गौतम, क्योंकि कभी भी गिरेगा वो। सो समारंभ दूसरा, इसलिए एक इंटेलिजेंट आदमी को वही काम करना चाहिए जो वो कर सकता है, और पहले से उसको देखना चाहिए वो कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो ना करे। क्लियर है। तीसरा गुण है पंडित का तितिक्षा। तितिक्षा मतलब होता है कि उसमें जब वो काम करेगा तो काम में दुख आएंगे, मगर दुख सहने की पावर होनी चाहिए उसे। वो दुख को टॉलरेट करता है। तितिक्षा धर्म नित्यता, और सदैव जो भी काम करेगा धर्म के अनुसार करता है। यम अर्थान न अपकर्षन्ति, और कभी भी जो काम शुरू किया है वो खत्म करके छोड़ेगा। अगर किसी में ऐसे गुण है तो वो पंडित है। तो कितने गुण बताया मैंने। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थान अपकर्षन्ति, सभी 5 गुण है। ये पंडित है। ये पहली डेफिनेशन, पहला श्लोक है 20वां श्लोक। तो एक पंडित में 5 गुण होंगे। पंडित कौन है हम डिस्कस ये कर रहे हैं विदुर नीति से। सो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ओके, 21 श्लोक पंडित कौन है विदुर जी और आगे बता रहे हैं। निषेवते प्रशस्तानि, जो हमेशा निषेवते मतलब करता है, एंगेज होता है। प्रशस्तानि मतलब अच्छे कामों को करता है, जो हमेशा, जिसको पहचान है अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। पहली बात तो एक पंडित को पहचान होती है कि वो पहचान लेगा अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। इसी को भगवान ने गीता में कहा है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। जो इंटेलिजेंट आदमी है, पंडित है, वो इमीडिएटली जान जाएगा कि अच्छा काम है, बुरा काम है, और अच्छे काम में अपने आप को लगाएगा। निंदितानि न सेवते, और जो बुरे काम है उनमें अपनी बुद्धि नहीं एंगेज करेगा, पहले ही छोड़ देगा वो। ऐसा नहीं है कि एक इंटेलिजेंट आदमी हर काम ले लेगा, नहीं,
उसको चॉइस पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, इंटेलिजेंट आदमी को। अनास्तिका श्रद्धाधाना, और एक इंटेलिजेंट आदमी कोई भी काम करेगा, चाहे अच्छा काम करेगा, अच्छा काम भी भगवान के लिए करेगा। अनास्तिकः श्रद्धाधाना, पूरे श्रद्धा के साथ। एतत् पंडित लक्षणम, ये पंडित के लक्षण है। ये दूसरा श्लोक है 21वां। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हम विदुर नीति से डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ पंडित कौन है, कल हम डिस्कस करेंगे मूर्ख कौन है। ये और लेट आए हैं, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ओके, जीवेश सांसलेक हम विदुर नीति से कर रहे हैं डिस्कस। आज डिस्कस कर रहे हैं पंडित कौन है, कल डिस्कस करेंगे मूर्ख कौन है। कल आना चाहिए था आपको। ठीक है, आज पंडित बन जाओगे। ओके, सो दैट्स इट, जस्ट जो लेट आए उनको इन्फॉर्मेशन है। सो पंडित वो है जो कि, या ये 21वां श्लोक है, पंडित वो है जो समझ जाएगा सही क्या है गलत क्या है, सही में अपनी एनर्जी लगाएगा, गलत काम में एनर्जी नहीं लगाएगा, पहले ही मना कर देगा। मूर्ख मना नहीं कर पाता, मूर्ख को पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है और मना नहीं करता, सारे काम कर लेता है। पंडित पहले ही गलत काम को मना कर देगा, सही काम में एंगेज करेगा और इस तरह सही काम करेगा कि जिससे भगवान से सही काम भी भगवान की सेवा के रूप में करेगा। अनास्तिकः श्रद्धाधाना, पूरे विश्वास के साथ, पूरी अच्छे फेथ के साथ। तो वो इंटेलिजेंट, पंडित मतलब इंटेलिजेंट आदमी, तो वो इंटेलिजेंट आदमी माना जाएगा। ओके, 22वां श्लोक। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्तंभो माने मानिता यम अर्थान अपकर्षन्ति सवे पंडिता उच्यते। पंडित मतलब इंटेलिजेंट आदमी, ये समझो आप। अगर इंटेलिजेंट आदमी बनना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा विदुर जी की एडवाइस। 22वां श्लोक कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट आदमी कौन है, जो क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता मतलब अननेसेसरी उत्साह, पागलपंती, और अपने आप को पूज्य मानना। हर एक के माइंड में ऐसे भावनाएं तो आती है नहीं, कभी हर्ष होता है, कभी क्रोध आता है, कभी दुख होता है, कभी गर्व होता है, सब होता ही है माइंड में। मगर इंटेलिजेंट आदमी वो है जो इन भावनाओं से अपना काम ना रुकने दे, वो इंटेलिजेंट आदमी। हम कुछ काम करते हैं, सबके माइंड में ये फीलिंग्स तो आती है ना, मगर जो इंटेलिजेंट आदमी अपने काम को नहीं रुकने देगा। ठीक है, ये फीलिंग्स आ रही हैं, फीलिंग्स को टॉलरेट करेगा, जो भी करेगा, काम नहीं रुकेगा, वो इंटेलिजेंट आदमी। जो मूर्ख होता है वो काम रोक देता है नहीं, मैं डिस्टर्ब हो गया, अब ये काम नहीं हो रहा, अब ये सेवा नहीं हो रही, अब वो नहीं हो रहा। वो मूर्ख है एक्चुअली, क्योंकि वो अपनी हानि कर रहा है। काम रोक के किसकी हानि हो रही है? उसकी खुद की हानि हो रही है और दूसरों की हानि हो रही है, कंपनी की, है नहीं, जो भी है, भगवान की, जैसे भी है, जो भी काम ही नहीं हुआ तो फायदा ही क्या। इसलिए मूर्ख, पंडित, इंटेलिजेंट आदमी अपने आप को इन भावनाओं से, क्या कहते हैं, ओवरवेल्म क्या होता है क्या, अभिभूत तो ये समझ नहीं आएगा। अभिभूत वैसे अच्छा वर्ड है, अच्छा, घबरा नहीं, मतलब नहीं, अभिभूत पता नहीं कैसे कहेंगे, अभिभूत अच्छा वर्ड है, मतलब अपने आप को क्या है पता नहीं, मतलब ये भावनाएं तो सब में आती है, मगर ऐसा नहीं होता कि वो भावनाएं उस पर चढ़ जाती हैं। इंटेलिजेंट आदमी ये नहीं होने देता, काम करता रहता है, ये भावनाएं आती रहती है, उसको डील कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। समझ गए? वो इंटेलिजेंट आदमी है। ओके, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहेंगी, दुख, सुख, गर्व, मगर उसके से काम रुक गया तो डबल हानि, माइंड भी ख़राब और काम भी ख़राब। फ़ायदे कि एटलीस्ट काम को तो ख़राब ना होने दे। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। ओके, 23वां श्लोक, ये बहुत सुंदर है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे।
कृतम एवास्य जानन्ति स वै पंडिता उच्यते। इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट मैन। बहुत अच्छी एडवाइस है, विदुर जी कह रहे हैं यस्य कृत्यम न जानन्ति। इंटेलिजेंट आदमी वो है जिसके कामों को कोई समझ ही ना पाए क्या कर रहा है। कोई नहीं समझ पाएगा एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मंत्रम व मंत्रितम परे, जिसके विचारों को कोई नहीं समझ सकता काम होने से पहले एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। रूपा गोस्वामी ये सेम क्वालिटी लिख रहे हैं कृष्णा की, ग्रेव, गंभीर। कृष्णा गंभीर है, कृष्णा के कार्यों को और विचारों को कोई नहीं समझ सकता काम होने से पहले। कृतम एवास्य जानन्ति, काम होने के बाद समझ जाएंगे ओहो इन्होंने ऐसा इसलिए किया है। वो इंटेलिजेंट आदमी है। सो इंटेलिजेंट आदमी को काम होने से पहले ये समझ पाएंगे वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ये दो चीज़ें इंटेलिजेंट आदमी का कुछ समझ नहीं आएगा कभी, क्योंकि उसकी सोच बहुत गहरी है, गंभीर है ना, उसकी सोच बहुत गहरी है। साधारण आदमी समझ नहीं पाएगा, अनुमान लगाता रहेगा, हाँ ये शायद इसलिए कर रहे हो, शायद इसलिए कर रहे हो, मगर कभी भी एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी बहुत सारी चीज़ें सोच के एक्शन करेगा। और कृष्ण ऐसे ही थे, मगर काम होने के बाद फिर कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा किया। वो इंटेलिजेंट आदमी है, ग्रेट। इससे कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो बीच में रोककर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सब भूल ही जाओगे जब तक ख़त्म होगा। सो कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो बीच में। सो हमें हर काम, विदुर जी की एडवाइस है, एक इंटेलिजेंट आदमी हर काम बहुत डीप थिंकिंग करके करता है। डीप थिंकिंग समझते हो? एडवाइस ही है, बहुत कुछ सोच विचार के करेगा सारे एंगल से। क्या मतलब? नहीं, एक जैसे क्या है, जब वो कर रहा होगा समझ नहीं पाएंगे क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, विचार क्यों है, वो क्या है, फर्क है ना। वो इस क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उसकी थिंकिंग बहुत डीप है। एक मूर्ख बस सोचा कर दिया, वो मूर्ख होता है। सोचा और कर दिया, वो मूर्ख माना जाता है। आ जाएंगे विदुर जी। मगर विद्वान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता, वो 10 बार सोचेगा फिर करेगा। सो ये विद्वान और मूर्ख में अंतर है। ये विद्वान व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति। 90% लोग मूर्ख होते हैं, बस सोचते हैं कर देते हैं। उसको ये बोलना है बोल दिया, ये करना है कर दिया। मूर्ख करने के बाद सोचता है क्या करना है। मूर्ख ये होता है, कर दिया फिर अरे ये हो गया, गलत हो गया। मूर्ख ये होते हैं। 90% लोग ऐसे ही होते हैं, कर देते हैं, ओ ये हो गया, फिर उनको बोलो गलत हो गया, प्रभु जी सॉरी। उसको कहते हैं मूर्ख। करने के बाद सोचते हैं, विद्वान करने से पहले सोचता है। फर्क ही है। ओके, विद्वान बोलने से पहले सोचता है, मूर्ख बोलने के बाद सोचता है हाय मैंने क्या बोल दिया, और अपने ऊपर फिर शोक होता रहता है उसको। ये पंडित है, इंटेलिजेंट आदमी। ओके 25, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मान अर्थान अनुवर्तते कामादर्थम वृणीते यह स वै पंडिता उच्यते। विदुर जी कह रहे हैं इंटेलिजेंट मैन कौन है? आपने सुना होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुना है ना। सो विदुर जी के एडवाइस है यस्य संसारिणी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि इंटेलिजेंट आदमी वो है जो अपनी बुद्धि संसार में रखता है। जो मैंने लेक्चर किया था, कृष्ण में भाव कृष्ण में और बुद्धि संसार में, यही है बस। क्योंकि ऑफ कोर्स प्रीचिंग के लिए सबके लिए बुद्धि तो चाहिए ना, भाव से तो नहीं होता सब। जो अपनी बुद्धि संसार में रखता है प्रैक्टिकली काम करेगा, इंटेलिजेंटली काम करेगा। बट कैसे? धर्म अर्थान अनुवर्तते, धर्म के अनुसार और अर्थ के अनुसार। इंटेलिजेंट आदमी वो है जो बुद्धि संसार में रखता है, प्रैक्टिकली सोचता है क्या करना है, और जो भी करेगा वो धर्म के अनुसार और अर्थ के अनुसार। कितने पैसे हैं,
वो देखेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। फाइनेंस और प्लस धर्म, जो भी करेगा दूसरों के हित के लिए हो, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। एक मूर्ख व्यक्ति ना ये सोचेगा कितना फाइनेंस है, कितने पैसे हैं, बस शुरू कर देगा, बाद में सोचेगा हाय पैसे ही नहीं है क्या करूं, और अपने लिए करेगा, हित के लिए नहीं करता। सो बुद्धिमान ये कामाद अर्थम वृणीते यह, कभी भी और कभी भी कोई भी कार्य, कभी भी अपनी बुद्धि काम वासना में, भोग में नहीं लगाएगा, अपने लिए कभी नहीं करेगा कुछ काम। धर्म और धर्म के लिए करेगा, अर्थ के अनुसार करेगा, मगर अपने लिए नहीं करेगा, वो पंडित माना जाता है। सो इंटेलिजेंट आदमी वो है जो अपनी बुद्धि संसार में लगाता है काम करने के लिए, मगर धर्म के अनुसार, अर्थ के अनुसार, मगर काम के अनुसार नहीं, काम वासना के अनुसार नहीं, धर्म अर्थ काम, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। सेल्फिश रीजन के लिए नहीं, दैट्स इंटेलिजेंट मैन। बहुत अच्छी एडवाइस है, क्योंकि जनरली लोग काम तो करते हैं हित के अनुसार, हित के लिए, मगर कुछ लोग ये नहीं देखते कि कितना फाइनेंस है, कितना क्या है। इनफैक्ट भागवत कथा में, भागवत के महात्म्य में लिखा है कि भागवत कथा करनी चाहिए, जैसे वो लिखा है ना कि 7 दिन भागवत कथा करो, ये करो, मगर उसमें एडवाइस है, 4 कुमार एडवाइस दे रहे हैं कि भागवत कथा करने से पहले सारे डोनेशंस कलेक्ट कर लेना। 4 कुमार ही कह रहे हैं ये, मतलब 4 आप सोचते हो कि तो साधु संत है, इनका दिमाग नहीं चलता, इनका दिमाग पूरा चलता है। उसमें एडवाइस है सबसे कथा करने से पहले सारी डोनेशंस कलेक्ट कर लो, सारा खाना कलेक्ट कर लो, फिर कथा करना, वरना कथा में विघ्न आएगा आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। सो इंटेलिजेंट आदमी प्रैक्टिकल होता है, इम्प्रैक्टिकल नहीं होता। मूर्ख इम्प्रैक्टिकल होता है, हाँ भगवान कर लेंगे, देखा जाएगा, ऐसे ना आप भगवान के लिए कुछ कर सकते हो, ना अपने लिए कुछ कर पाओगे। जैसे श्रील प्रभुपाद इंटेलिजेंट थे, प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे। ओके, 26वां, ये बहुत अच्छा श्लोक है। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते। एक इंटेलिजेंट आदमी अपनी शक्ति के अनुसार ही चुनता है क्या काम करना है। तो जो आप कर सकते हो वो करो, दूसरों को देख के कभी मत करना कुछ काम। दूसरों को देख के करोगे तो फ्रस्ट्रेट होगे, क्योंकि सबकी योग्यता अलग है। आप दूसरों के जैसा कभी नहीं बन सकते, असंभव है। आप जो हो। सो यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते, और अपनी शक्ति के अनुसार ही फिर काम में उत्साह कर लाता है। वो जितनी शक्ति है उतना ही काम करेगा, अपनी शक्ति के अनुसार काम चुनेगा और अपनी शक्ति के अनुसार काम करेगा, चुना हुआ काम। जैसे मान लीजिए मैंने सपोज़ मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। दूसरे व्यक्ति भी कर रहा है, मगर मैं अपनी शक्ति के अनुसार करूँगा, जितने मेरे में एनर्जी है, जितना वो है उसमें जितनी एनर्जी, वो अपनी एनर्जी के अनुसार करेगा, है नहीं। अगर मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, फिर रोज़ कर नहीं पाऊँगा। 1 दिन 2 दिन करूँगा, फिर ख़त्म हो जाएगी सारी शक्ति, पागल हो जाऊँगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा। तो यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित अवमन्यते नरा पंडित बुद्धया। और कभी भी जो आपसे कम शक्ति वाले हैं उनका अनादर नहीं करता इंटेलिजेंट आदमी। जनरली हमारे साथ ऐसे ही होता है, नहीं हम जो काम करते हैं फिर कोई कर नहीं पाता तो उसको नीचा दिखाते हैं, अरे तू ये नहीं कर सकता, ऐसे ही कहते हैं ना, चाहे मजाक में ही कहें, मगर वो उसकी निंदा है। वो नहीं कर सकता तो ठीक है। हमसे ऊपर वाले जो कर रहे हैं वो हमें भी कह सकते हैं तू ये नहीं कर सकता। सो कभी भी नीचे वालों का अनादर या अपमान नहीं करता, उनको उत्साह ही देता है इंटेलिजेंट आदमी कि ठीक है करो। एक बुरा मूर्ख आदमी दूसरों की अवमानना और उनको निंदा करेगा, क्योंकि मनुष्य में ऐसा है जो खुद करता है फिर वो दूसरों को कहता है तू ये नहीं कर सकता, ये तो इतना आसान है। वेल नहीं, कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं जो आप नहीं कर सकते, वो भी देखना ज़रूरी है।
कभी भी अपमान नहीं करता। न वमन्यते, किसी वस्तु को भी तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करता। किसी वस्तु और किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझता वो। दैट्स इंटेलिजेंट मैन। ओके, 27th, क्षिप्रम विजानयति चिरम शृणोति विज्ञायाचार्थम भजते न कामात्। बहुत अच्छा श्लोक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी ही समझ जाता है सारी चीज़ों को और बहुत देर तक सुनता है। जल्दी समझता है और देर तक सुनता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। एक मूर्ख बहुत देर से समझता है और बहुत जल्दी सुनना बंद कर देता है, बोलना शुरू कर देगा। उल्टा है। नहीं, आप किसी से बात करो, आप कुछ बोलो, वो बोलना शुरू कर देगा, अरे अरे ऐसे 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 वो सुनेगा ही नहीं। सुनना बंद, बोलना शुरू। क्षिप्रम विजानीति चिरम शृणोति। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी समझता है सिचुएशन को। क्यों जल्दी समझ पाता है? क्योंकि देर तक सुनता है वो। देर तक सुनेगा, देर तक देखेगा, इसलिए बहुत जल्दी कैच कर जाएगा क्या हो रहा है वहाँ। एक मूर्ख ना देखेगा ना सुनेगा और इसलिए समझ ही नहीं पाता जल्दी। खुद ही अपनी थ्योरी लगाता रहेगा। कई लोगों से बात करो ना, इमीडिएटली बोलना शुरू कर देते हैं। उनसे बोलना पड़ता है, यार सुन तो ले पहले, हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं सुनेगा वो। तो बहुत अच्छा है। क्षिप्रम विजानीतम चिरम शृणोति। वेरी नाइस एडवाइस, बहुत अच्छी एडवाइस है। आप अपनी लाइफ में सोचना क्या कर रहे हो, आपको पता लगेगा कि ये बहुत अच्छी एडवाइस है, लाइफ में काम आएंगी। विज्ञायाचार्थम भजते न कामात्, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझता है। जल्दी क्यों समझता है? क्योंकि देर तक सुनता है। सुनने का मतलब सुनना या देखना, देर तक ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को। विज्ञायाचार्थम, और सुन के समझ के वो काम इमीडिएटली शुरू कर देता है। काम को शुरू करने में देरी नहीं लगाता। एक मूर्ख देरी लगाता है। उसको समझ आ जाएगा, सुनेगा, बैठा रहेगा, करेंगे यार। विज्ञायाचार्थम, अर्थम मतलब काम करने के लिए उद्यत हो जाता है उसी वक्त। समझ आ गया, सुन लिया, क्लियर है, काम शुरू। भजते न कामात्, और वो काम जो करेगा कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। काम इस तरह से करेगा कि उसमें स्वार्थ ना बीच में आए। एक बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि काम आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपका स्वार्थ बीच में आ जाएगा। स्वार्थ की स्पर्धा समझते हो? स्पर्धा समझते हो क्या होता है शब्द है? कंपटीशन की सेंस नहीं, स्पर्धा वो भी होता है एक मतलब फीलिंग। स्पर्धा तो कंपटीशन ही हुआ, हाँ गलत हो गया। स्प्रिया, सॉरी, स्वार्थ की स्प्रिया नहीं होती उसमें। वो स्वार्थ को बीच में नहीं आने देता काम के। न संपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि आप यही करते हो सब। बिना पूछे दूसरों के बारे में बात करना। बिना पूछे दूसरों के बारे में बात नहीं करता, ना बिना पूछे किसी को एडवाइस देता है। ये पंडित है, अपना काम करेगा। इसी अब अपना काम कर रहा है ना, बिना पूछे दूसरे के बारे में बात नहीं करना। बिना नहीं, बिना अगर कोई उसे पूछे ना तो कोई बात नहीं करेगा। मतलब ये तो वैसे हिंदी क्या है, वो गलत है। मतलब फालतू में दूसरों के बारे में बात नहीं करेगा, पहला। दूसरा, बिना पूछे किसी को एडवाइस नहीं देगा। ये बात है। इंटेलिजेंट आदमी ही होता है, अपना काम करेगा, सुनेगा, समझेगा, काम करेगा। दूसरे के काम में कभी भी एडवाइस नहीं देगा अगर वो पूछ नहीं रहा तो।
फालतू में एडवाइस नहीं देगा अगर वो पूछ नहीं रहा। ये इंटेलिजेंट आदमी है। मूर्ख आदमी क्या करेगा? मूर्ख आदमी अपना काम ना समझेगा सही से, ना सुनेगा, जल्दी जल्दी कर देगा और दूसरों के काम में अपनी नाक अड़ाता रहेगा। अरे तू ये कैसे कर रहा है, अरे तूने क्या कर दिया, वो कपड़े धो रहा है, वो आके अरे कपड़े तो सही से धो। क्यों धो भाई कपड़े सही से? तुमने किसी से पूछा है? क्यों बोल रहे हो? वो मूर्ख आदमी है। ऐसा करने से आपकी लड़ाई होती रहेगी हर एक से। होगी नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा। वो भी कुछ बोलेगा, वो पागल थोड़े ना है, वही बोलेगा अरे तू चला जाए यहाँ से। फिर वो दूसरा बोलेगा तू ऐसे कैसे बोल रहा है, तूने शुरू ही क्यों किया। तो ये बहुत कॉमन है, ये कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, मेजर मिस्टेक है लोगों की। अपनी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा। आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो आंख बंद कर लो, वरना आपकी आंख फोड़ देंगे हम। वो फोड़ देगा आपकी आंख। यही होगा। वो आप पॉइंट सही है। आंख बंद रखेंगे तो प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। वो मैनेजर का काम है। नहीं, ये हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम करना है, मैनेजर का काम अपना करना है, हमें अपना करना है। मैनेजर को ड्यूटी दी गई है कि वो सबका देखा क्या गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, उसकी सेवा है ना। हमारी सेवा करना। जब हम मैनेजर के लेवल पे हैं तो हम देखें कि जो करेगा, क्योंकि अगर मैनेजर बोलेगा तो कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है भी उसकी सर्विस ही है। अगर हम बोलेंगे तो कहेगा यार तू मेरे क्यों बोल रहा है, कहेगा ही ना, तेरी क्या सेवा है, तेरे को तू ना मैनेजर है, तू मुझे कैसे बोल सकता है। तो ये बात है बस। मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हो मगर उसको नहीं बोल सकते आप, ये बात है। बाकी यहाँ तो 20 लोग हैं, मायापुर में 300 लोग हैं, क्या करोगे। वृंदावन में 300 हैं, किस किस को सब जगह गलती तो दिखाई देगी, पागल ही हो जाओगे। वो तो चलेगा ही नहीं, कहाँ प्रैक्टिकली नहीं होता ना। एक इंटेलिजेंट आदमी तो ऐसे ही चलता है, अपना करता है, जो करना है कर लो भाई, करते रहो। अगर पूछे तो बता देंगे ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज जय गोविंदा जय गोपाल, कृष्ण की बातें करो। बाकी मैनेजमेंट देखेगा। कुछ बहुत ही गड़बड़ लग रही है तो मैनेजमेंट को बोल दो कि प्रभु जी ये गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख लीजिए क्या करना है, काम खत्म हो गया। वो सोचेंगे अपना क्या करना है। ये इंटेलिजेंट आदमी है, वरना परेशान रहोगे, वरना परेशान हो जाओगे ना। परेशान क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर ही रहा होगा डिपार्टमेंट में अपने, और फालतू में नाक अड़ा के फिर तो पागल ही हो जाओगे आप सब। इसको बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। डोंट एडवाइज अंटिल यू आर हायर्ड, सुना है? ये ध्यान रखना, क्योंकि सब आप लोग ऐसे ही करते हो, मजाक में करते हो। आपको लगता है मजाक हो रहा है, मगर मजाक नहीं होता। मजाक में भी लोग हर्ट होते हैं और परेशान होते हैं। इसलिए चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य नीति में लिखा है कि मूर्ख गंभीरता में भी अधर्म की बात करते हैं, और पंडित मजाक में भी धर्म बोलेंगे। मूर्ख और पंडित, मूर्ख बहुत गंभीरता से बोलेगा, देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्योंकि मूर्ख है, पूरा प्लान बना के ये पॉइंट और बिल्कुल गलत बोलेगा। मैं बहुत सीरियस हूँ। और पंडित बिल्कुल मजाक में बोलेगा, बिल्कुल कैजुअली, आराम से, मगर बहुत पते की बात और धर्म की बात। ये इंटेलिजेंट आदमी है। इनफैक्ट मूर्ख, ये भी एडवाइस है शास्त्रों में, मूर्ख हमेशा सीरियस होके बोलता है और पंडित हमेशा आराम से बोलेगा। यही है बस, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको लगेगा कि जब मैं सीरियसली बोलूँगा तो आदमी मानेगा। ऐसा ठेंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीरियस बोलोगे कोई नहीं मानेगा आपकी बात। आप कौन हो, क्यों माने? पंडित को पता है कि अगर आप आराम से बोलो बातें तो ज़्यादा चांसेस वो मान ले, है नहीं? आप बात को सीरियस बना के बोलोगे तो शायद ना माने, क्योंकि वो घबरा जाएगा ना दूसरा बंदा, और पहले उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है। ये भी एडवाइस है शास्त्रों में।
सो क्या कहते हो आप लोग? मूर्ख हो पंडित हो? अभी तक क्या हो? मूर्खता कर रहे हैं हम, है नहीं? यही सब गलतियां करते हैं ना, तभी तो ये नीति शास्त्र है, क्या करना है क्या नहीं करना। हम सोचते हैं मगर ऐसा होता नहीं। कुछ बहुत सीरियस मैटर है, मूर्ख कहेगा यार तू साइड में आई हो, फिर उसको कहेगा यार ऐसा है देख, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पहले ही घबरा जाएगा, वो कहेगा कैसे बोलेगा ना साइड में आई हो, कहेगा ओ भाई हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कुछ होने वाला है साइड बुला ली और आधा बात जाएगी नहीं उसके हाथ माइंड में। एक इंटेलिजेंट आदमी को पता है कि जब भी कोई सीरियस बात करनी है, हमेशा दूसरे को पहले कंफर्टेबल करना पड़ता है। जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा वो आपके उसके दिमाग में नहीं जाएंगी चीज़ें। क्लियर बात है नहीं है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या हाँ या ना? तो दिखाई नहीं दे रही ना शक्लें, लाइट नहीं है, या तो हंसो दांत दिखाई देंगे या ऐसे कर लो या बोलो अदरवाइज तो सो कभी भी जितनी सीरियस बात हो उतनी कैजुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है। कैजुअल एनवायरनमेंट समझते हो? कैजुअल कैसे कहेंगे? हाँ मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब हाँ हिंदी में कैसे कहेंगे? उतनी जितनी सीरियस बात हो उतना ही एक मतलब माहौल एक अच्छा बनाना होगा, एक आराम हंसी मजाक वाला माहौल। फिर उसके बाद सीरियस बात करो तो ज़्यादा वो सुनेगा। है कौन करते हैं? नहीं वो गलत है, लेक्चर में नहीं कर सकते, ये तो प्रैक्टिकल एडवाइस है। वो तो स्पिरिचुअलिटी में करते हैं। स्पिरिचुअल बात है, आप हंसी मजाक में बोलो वो तो नॉनसेंस है। ये प्रैक्टिकल संसारी एडवाइस दे रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया? सो ध्यान रखना हमेशा, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है। बुद्धिमान है ना, उसमें बुद्धि है ना, तो वो समझ रहा है ना एग्जैक्टली क्या चल रही हैं चीज़ें। ओके, सो दैट्स वन थिंग। न प्राप्यम अभिवाचन्ति नष्टम न इच्छन्ति सोचितुम आपत्सु च न मूयन्ति नरा पंडिता बुद्धया। बहुत अच्छा श्लोक है। पंडित कौन है? इंटेलिजेंट आदमी कौन है? न प्राप्यम अभिवाचन्ति, जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। जैसे मतलब महाराज जी हमें कह रहे थे एक बार कि शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार में प्रीचिंग कर दी, तो महाराज कह रहे थे कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अपना उद्धार करने आए, हम संसार का उद्धार करने नहीं आए। प्रभुपाद जी उद्धार करने आए, समझ रहे हो? महाराज कह रहे थे कि इतने सालों बाद मुझे रियलाइजेशन आई कि हम लोग अपना उद्धार करने हैं, संसार का नहीं करने आए। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति है जो प्राप्त नहीं हो सकता उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग प्रभुपाद की तरह, ये तो क्लियर है। वो अगर हम सोचेंगे कर सकते हैं, वो तो वैसे भी अहंकारी हैं। ठीक है, हम कंडीशनड हैं, हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करेंगे। जो प्राप्त नहीं हो सकती चीज़ें उसको प्राप्त करने का प्रयास मत करो। नष्टम न इच्छन्ति सोचितम, और खोई हुई वस्तु के विषय में शोक मत करो। इंटेलिजेंट आदमी शोक नहीं करता। जो खो गया उसके लिए शोक क्या करना, वापस थोड़ा ना आएगा। न शोचती न कांक्षति, सुना है ना? सेम चल रहा है। आपत्सु च न मूयन्ति, और जब कोई बहुत प्रॉब्लम्स आ जाए आपके काम में तो उन प्रॉब्लम से मूयन्ति, उन प्रॉब्लम से तो एक इंटेलिजेंट आदमी घबराता नहीं। आपत्ति में पड़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति घबराता नहीं, उसको इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं। एग्जैक्टली सेम श्लोक गीता में चल रहा है, नहीं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। एग्जैक्टली है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न रहता है, घबराता नहीं। न शोचती न कांक्षति, शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। सेम चल रहा है, उसको इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं। क्योंकि उसको पता है जो खो गया वो तो खो ही गया, जो मिलना ही नहीं उसके लिए क्यों पागलों की तरह एनर्जी वेस्ट करना, है नहीं? और कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घबराना, क्योंकि घबरा जाओगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है भाई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले घबराओ मत,
तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, वरना और सॉल्यूशन नहीं होगा घबराने से। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति घबराता नहीं। मतलब सारा का सारा विदुर जी कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आप बुद्धि से कर सकते हो, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए। ये दिमाग में रखने वाली बात है, क्योंकि नीति शास्त्र है, ये आध्यात्मिक शास्त्र नहीं है कि ये सारे गुण लाने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओगे और थोड़ी ट्रेनिंग ये दिमाग में रखोगे चीज़ें, तो आप आराम से कर पाओगे चीज़ें। क्लियर है? इसी को नीति शास्त्र बोला जाता है। किंग्स और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग ऐसे ही होते हैं। ओके, 29 निश्चित या प्रकर्मते न अंतर्वसति कर्मणि अबध्यन कालो वशे आत्मा सबे पंडित उच्चते। इंटेलिजेंट आदमी वो है जो काम शुरू करता है निश्चित करके कि कब शुरू करना है। काम को ऐसे शुरू नहीं कर देगा वो, काम शुरू करने का समय भी देखेगा कब शुरू करना है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी देख रहा है वो ज्योतिष नहीं, वो देखेगा सही टाइम क्या है शुरू करने का काम। ये बहुत ज़रूरी है। हर काम को हर वक्त शुरू नहीं कर सकते आप, है नहीं? जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बारिश में थोड़ा ना शुरू कर देंगे, पहले करना पड़ेगा जो हमने शुरू किया है नहीं। खेती में भी फसल लगानी है तो पहले लगानी पड़ेगी, मौसम देखकर कौन सी फसल लगानी है, तो ये सब निश्चित करके, तो निश्चित करके काम शुरू करता है समय को। नांतर वसति कर्मणा, और कार्य को बीच में रोकेगा नहीं कभी। अपनी किसी भी कारण से वो कार्य को रोकेगा नहीं, कार्य चलाता रहता है वो, चाहे स्पीड कम हो जाए मगर कार्य चालू रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि एक एक बूंद से भी सागर, बूंद बूंद से सागर बनता है। सुना नहीं सुना है? ज़रूरी नहीं है आपको बकेट्स डालनी है, अगर थोड़ा थोड़ा काम भी होता रहे तब भी काम हो रहा है, चाहे इतना सही हो रहा है। मगर बुद्धिमान व्यक्ति काम को रोकेगा नहीं। क्यों? काम रुक गया तो उत्साह खत्म हो जाता है। चक्कर ये है, चाहे थोड़ा ही हो, चाहे 1 इंच ही हो, चाहे 1% ही हो, फिर भी करता रहेगा, क्योंकि उससे उत्साह बना रहता है, रोकेगा नहीं। चाहे वो 1% इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, अब 1% काम से क्या होगा, 100% में कुछ भी मूर्ख आदमी रोक देगा, यार इतने करने से क्या होगा, छोड़ ही दो। छोड़ने से उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, एक इनर्शिया आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, तो कभी रुकेगा नहीं वो। क्लियर हो गया? तो ऐसे भाई, जैसे भी सपोज हम लोग कभी ट्रैवलिंग पे जाते हैं, इधर जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत बिजी होते हैं, फिर भी हम पढ़ना नहीं छोड़ते, चाहे 5 मिनट ही पढ़ लेते हैं। मगर जो ऑर्डिनरी आदमी होगा कहेगा यार छोड़ो, 5 मिनट से क्या होगा, छोड़ ही दो। वो बुद्धिमानता नहीं है, वो मूर्खता है, क्योंकि उससे उत्साह खत्म हो जाता है, सब ब्रेक हो जाएगा। वो उसके लिए बुद्धिमानता चाहिए कि थोड़ा भी वो करते रहो, उससे ट्रेन चलती रहती है। ट्रेन रुक गई तो दोबारा शुरू करने में बड़ा मुश्किल है। चल तो रही है तो चलाते रहो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 3 घंटा, करते रहो बस रोज़। वो बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कभी भी कार्य को रोकेगा नहीं, चलाता रहेगा हमेशा। धीरे चलाएगा तो चांसेस हैं कभी कभी फास्ट भी कर दे ट्रेन, रोक देगा फिर तो भैया काम हो गया, फिर नहीं हो पाएगा कुछ। और वश्य आत्मा, और समय को व्यर्थ नहीं करता बुद्धिमान व्यक्ति। अव्यर्थ कालत्वम, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। अब इस सारे के सारे आप समझ रहे होगे स्पिरिचुअल क्वालिटी से नहीं, ये बुद्धि से भी हो सकता है, ट्रेनिंग से भी हो सकती हैं चीज़ें। स्पिरिचुअल तो है ही मगर ट्रेनिंग से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 30वां श्लोक। आरे कर्माणि रज्जन्ते भूति कर्माणि कुर्वन्ते। एक इंटेलिजेंट आदमी वो काम करेगा जो आरे है। आरे मतलब जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब जिसमें अपना भी और सबका कल्याण है, सिर्फ वही काम करेगा। आरे कर्माणि कुर्वन्ति, आरे कर्माणि रज्जन्ते। रज्जन्ते मतलब, तो रज्जन्ते मतलब होता है कि पूरे उत्साह के साथ वो काम करेगा जिसमें सबका कल्याण है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को
सबका कल्याण करने में बहुत अच्छा लगता है। और भूति कर्माणि कुर्वते, और हमेशा ऐसा काम करेगा जिसमें उन्नति हो। भूति, भूति मतलब उन्नति। भूति शब्द आ रहा है कहाँ, गीता में कहाँ आ रहा है? क्या है? यद योगेश्वरो कृष्ण यद पार्थो धनुर्धरा तत् ऋषि विजय और भूति। भूति मतलब उन्नति, सक्सेस। प्रभुपाद सक्सेस लिख रहे हैं। तो हमेशा ये बहुत इंटेलिजेंट, ये बहुत पते की बात है। चाणक्य पंडित और शुक्राचार्य सब ये लिख रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम करेगा जिसमें सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको पता है अगर वो फेल हो गया उसकी बेइज्जती होगी। तो काम ही ऐसा नहीं करेगा जिसमें फेलियर मिले, वो काम ही ऐसा करेगा जिसमें सक्सेस की ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी लिखा है एक अच्छा डॉक्टर कभी भी खतरनाक बीमारी को ट्रीट नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो मर जाएगा, चांसेस मरने की ज़्यादा हैं, तो वो फिर उसकी बेइज्जती होगी, वो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा नहीं। तो वो अच्छा डॉक्टर हमेशा ऑर्डिनरी बीमारी को ठीक करता रहेगा, कि जिससे हमेशा उसको सक्सेस। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, कोई वैसी एडवाइस नहीं है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। तो हमेशा वो काम चुनो जिसमें सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उत्साह भी बना रहता है, क्योंकि आप हमेशा वो काम चुनोगे जिसमें फेल होने के चांसेस, फेल होते रहोगे, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे। जो काम सक्सेस होता है होने का चांस ज़्यादा होता है वो तो सभी कर लेंगे। जो सब करते नहीं बता रहा हूँ। आप देखना, सब मूर्ख होते हैं, वह बिना सोचे समझे काम करते हैं बस। मूर्ख का ऐसे ही काम है। जो हार्ड काम है, जो मतलब ऐसा है कि वो कर नहीं नहीं, हार्ड और नहीं हार्ड और उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सक्सेस की बात कर रहा हूँ। आसान में भी सक्सेस मिल सकती है। हार्ड और आसान की बात नहीं कर रहे हम सक्सेस की बात कर रहे हैं। एक मूर्ख हार्ड और आसान से चलता है, आसान कर लो हार्ड छोड़ दो। बुद्धिमान नहीं चलता। अगर आसानी में ज़्यादा सक्सेस है तो कर लेगा, और हार्ड में ज़्यादा सक्सेस है वो कर लेगा। अगर वो कर लेगा तभी तो माना जाएगा कि वो कुछ कर दिया है। अगर कोई पहला काम उससे वो सक्सेस करवा दिया तो तभी तो उसे कहेंगे कि वाह तुमने कर दिया। हाँ, तो वही चूज़ करेगा जिसमें ज़्यादा चांसेस है सक्सेस मिलने की। उसको पर्सनली वो चूज़ कर लेगा। वो उसको पता है मेरी एबिलिटी इसमें, मेरा कला इसमें, मैं तो यही करूँगा, उसमें ज़्यादा चांसेस है सक्सेस मिलने की। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। क्या कह रहे हो अंबर? सक्सेस उसकी पर्सनल सक्सेस के लिए कि लोकल की भावना से सक्सेस होते हैं, जो आपने पॉइंट बोला कि सबका कल्याण। हाँ, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, मतलब काम पूरा हो जाए वैसा काम करेगा। एग्जाम्पल दिया ना कि वो छोटी छोटी बीमारी को ठीक करते। तो आयुर्वेद कह रहा है खतरनाक बीमारी को ट्रीट मत करो, क्योंकि मरने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपका अपमान होगा। आयुर्वेद में लिखा है। इसलिए आयुर्वेद ने लिखा है जिसको कैंसर हो जाए छोड़ दो उसको, ट्रीट मत करो, क्योंकि मरने के 80% चांसेस हैं। किसी और को बोलो ट्रीट करवा ले, चला जाए, ये आपकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। एक मर गया तो लोग कहेंगे गंदा डॉक्टर है। ये प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ मैं। विदुर जी वो इंटेलिजेंस लेवल पे दे रहे हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस में भी ऐसे ही है भी, आप अपने योग्यता के अनुसार उस काम में एनर्जी इन्वेस्ट करो जिसमें आपको लगता है आप इजीली कर पाओगे और सक्सेस मिलेगी। पर्सनल लेवल पे उत्साह बना रहेगा। जैसे मान लीजिए मृदंग हारमोनियम है, अब जिसमें योग्यता है, जिसमें कला है, वो करे ना मृदंग हारमोनियम, वो जल्दी सीख जाएगा, उसको उत्साह भी मिल जाएगा। अब जिसका है ही नहीं यहाँ पे भेजे में, तार ही नहीं जॉइंट है, और वो लगा पड़े सारे वो होगा ही नहीं, उससे फेल ही हो जाएगा। वो थोड़े दिन बाद डिप्रेस होकर छोड़ देगा। तो करना ही क्यों है? हमें कौन सा सिंगर बनना है? हम क्यों करें? थोड़ा बहुत कीर्तन गाना सीख लो, हो गया, काम खत्म हो गया। जो बजा रहे मृदंग उसको बजाने दो, तू सीख ले भाई। ये बुद्धिमानता है। मगर हम ऐसा करते नहीं, है नहीं, हम करते नहीं। वो गा रहे अच्छा तो हम भी हारमोनियम पकड़ के रे गा, वो लगा पड़ा रहेगा पूरे दिन, चाहे गधे की आवाज़ हो उसकी। उसको समझ नहीं आ रहा वो किसकी गधे की आवाज़ है, उसको पता ही नहीं लग रहा। मगर उसको मूर्ख है ना, उसको लग रहा है हाँ यार मैं भी कर लूँगा। ये इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा है नहीं।
टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा वो अपनी चैंटिंग कर ले, अपना भक्ति कर ले, थोड़ा बहुत कीर्तन सीख ले, वो ठीक है, अपना चल ले, क्या है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने भी बड़ा टाइम वेस्ट किया हारमोनियम में मैं मूर्ख ही था। ये सब हमारे ग्रुप में तो सभी सिंगर थे, आनंद था, अरण्य विहारी, सब अच्छे सिंगर थे। तो हमारे हम भी सीखेंगे, लगे पड़े रहे सारे सुरों में। बलराम को पता है इतना टाइम वेस्ट हो गया। मृदंग भी बहुत प्रैक्टिस की मैंने, मगर मुझे आया ही नहीं अच्छे से, मतलब उतना नहीं आया जैसे, और लोगों को तो यूँ आ जाता है ना, जैसे दिव्यांशी और बलराम, इनको तो ऐसे ही आ गया, जितनी प्रैक्टिस की नहीं हुआ। सो हाँ, तो मुझे क्या करना था, मुझे एक बेसिक सीख लेना था, ख़त्म, बस प्रोजेक्ट ख़त्म। मैं जो कर सकता हूँ करूँ, है नहीं, मैं कर सकता हूँ लेक्चर, मैं कर सकता हूँ नॉलेज, ठीक है, मैं उसमें एनर्जी लगाऊँ अपनी, तो उसमें सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, समझे। वो बुद्धि मानता है, और उसमें दूसरों का कल्याण भी होगा। अगर मुझे सक्सेस मिलेगी, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो दूसरों का बेनिफिट कर पाऊँगा ना, वो भी तो बात है। मैं मृदंग लगा पड़ा रहूँगा ना, मैं अच्छी तरह सीखूँगा ना सिखा पाऊँगा, फ़ायदा ही क्या। तो तो मुझे क्या पड़ी है, अगर कीर्तन हो रहा है ये बजा लेंगे, मुझे क्यों बजाना है, बजाओ भैया, अपनी एनर्जी लगाओ, हम भी मज़े करेंगे, उसमें क्या हमें कौन सा बजाना है, हम कौन सा बजाने आए मृदंग। इनके लिए अच्छा, इनकी योग्यता है, करें ये लोग जो भी सीख सकते हैं आराम से। तो ये बुद्धिमानता है, समझ गए प्रैक्टिकली। सो इस झांसे में मत फंस जाना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, टाइम वेस्ट करोगे आप अपना। आप अपनी योग्यता समझो और वो करो। इसलिए क्या लिखा था पंडित के बारे में, आत्मज्ञानम, शुरू वहीं से किया था उन्होंने, है नहीं, अपने आप को समझना कि मेरा लेवल क्या है, मेरी इंटेलिजेंस क्या है, मेरी मेमोरी क्या है। आप मैच नहीं कर सकते सबकी मेमोरी, सबकी इंटेलिजेंस। अगर आप मेरी तरह नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, आप पागल हो जाओगे मोस्ट प्रॉब्ली, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा एक अलग योग्यता है, स्किल है मेरे पास पहले से ही है। मेरी मेमोरी भी शार्प है, मतलब मैं खुद नहीं कहना चाहिए, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, एवरेज से तो ऊपर ही है। क्यों, ये तो मानते हो पता नहीं मानते हो नहीं मानते हो, एवरेज से तो ऊपर है। मेरे को खट से याद हो जाता है, खट से मैं समन्वय कर लेता हूँ। बट अब आप मेरी तरह नहीं कर पाओगे इस जन्म में, तो क्यों करना ही क्यों है, क्योंकि मेरी तरह करने से भगवान के पास थोड़े ना जाओगे। वो तो प्योर होने से आपकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग करो, और आप धीरे धीरे भगवान को प्रिय हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सब कुछ क्या करने की ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है, पागल ही हो जाओगे। तो ये इंटेलिजेंट आदमी आत्मज्ञानम, अपने आप को समझता है और अपने लेवल से धीरे धीरे काम करता रहता है। फिर भगवान की कृपा से जो हो जाए वो बात अलग है। कालिदास एक मूर्ख से पता नहीं कहाँ पहुँच गए, ये बहुत ज़रूरी है। पराधर्मा भयावह, भगवान भी एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। यहीं पे वर्णाश्रम का रोल है, क्योंकि लोगों को खुद समझ नहीं आता वो क्या करना है, कितना करना है, तो इसलिए वर्णाश्रम बना दिया साइंटिफिक। हाँ भाई ठीक है, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण की तरह बिहेव मत करो, तुम्हारी ड्यूटी ये है। तुम वैश्य हो, तुम वो करो भाई, वो मत करो। तो लोगों को लगता है यार हमें दबा रहे हैं, मॉडर्न माइंड को हमें करने नहीं दे रहे, हम ये भी कर सकते हैं वो भी। तो सोसाइटी लोगों को इंटेलिजेंट नहीं, सोसाइटी लोगों को मूर्ख बना रही है। उल्टा है, मोटिवेशनल लोगों की बुद्धि मोटी कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। वो तो बेवकूफ़ी है। वो विदुर जी ऐसा नहीं कह रहे। इसलिए मैंने म्यूज़िक करना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं क्यों सीखूं यार, मैं मूर्ख हूँ क्या, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं कुछ और कर लेता हूँ। लाइक दैट, क्लियर है। अगर आपकी गधों जैसी आवाज़ है, हारमोनियम मत सीखो पॉइंट ही है। मेरी आवाज़ गधों जैसी है, इसलिए मैं गाता नहीं ज़्यादा, मतलब इन कंपैरिजन टू जो अच्छा गाते हैं, तो मैं क्यों गाऊं। और जो अच्छा गा रहा है वो गा ले, भगवान को आनंद ही तो देना है। चाहे मैं गाऊं चाहे वो गाए, अगर मेरे गाने से आनंद नहीं मिले, उसके गाने से ज़्यादा आनंद मिले, तू गा ले भाई, हम तो खुश हैं, भगवान खुश हैं, तो दैट्स ऑल, फिनिश। सो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होता है। एक्चुअली ये स्वीकार करना कि मैं नहीं कर सकता है बहुत बड़ी बात है। ये आदमी जल्दी जल्दी बात मानता नहीं।
ये स्वीकार करना कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके अहंकार को ठेस लगेगी ना, अरे मैं नहीं कर सकता, अब मैं करके दिखाऊंगा। हो सकता है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके कर भी जाओ, मगर आपका टाइम वेस्ट हो गया इन दैट सेंस। सो दैट्स साइंस ऑफ वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम मूर्खों के लिए होता है, पता है, जिनको खुद समझ नहीं आ रहा होता उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्लियर है। तो ये भी एक एंगल है, वर्णाश्रम मूर्खों के लिए है, जिनको समझ नहीं आता कि वो किस लेवल पे हैं, इसलिए उनको बताना पड़ता है तू इस लेवल पे है भाई, तुझे ये करना है। सो धर्म मूर्खों के लिए बनाया गया, पता है। बुद्धिमान तो अपने आप ही धर्म समझ जाते हैं, मूर्खों के लिए धर्म है, तुझे ये करना है, ऐसा लिखा है, ये करना है, ऐसा लिखा है, ये करना है। बुद्धिमान लोग तो धर्म की रचना करते हैं, मूर्ख धर्म का पालन करते हैं, समझे। फर्क है उसमें बहुत। ओके 31 न हृष्यति आत्मसम्माने नवमाने न तप्यते गांगो हृद एवा क्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। ये तो बहुत अच्छा है। एक इंटेलिजेंट आदमी वो है जो आदर होने पर हर्ष नहीं होता, उसका आदर हो तो वो ज़्यादा खुश नहीं होता। दूसरी तरफ अगर उसका अनादर हो तो तप्त नहीं होता, तप्त मतलब दुखी नहीं होता, डिसहार्टन नहीं होता। गांगो हृदय वक्षोभ्य, गंगा के समान सदैव अविचलित रूप से बहता रहता है, इसको इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं। इंटेलिजेंट यह बुद्धि से भी कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है इसके लिए भक्ति करना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें भक्ति की चर्चा नहीं है। मान सम्मान से उठना, अपमान से उठना बुद्धि से भी हो सकता है, भक्ति की ज़रूरत नहीं है। भक्ति करोगे तो और आसानी से हो जाएगा, मगर केवल बुद्धि से भी कर सकते हो आप, मगर लोग बुद्धिमान है ही नहीं कलयुग में, इसलिए इतनी सिंपल चीज़ें नहीं समझते। अगर आपका कोई मान करेगा, आप खुश हो रहे हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम में हो जाएगी कि आपका मान हुआ कि तुमने बहुत अच्छा किया, आप खुश हो गए, तो क्या होगा, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ दोगे उसमें, क्योंकि आपको इल्यूजन हो गई ना मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो ठीक है बस इतना ही ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर दोगे आप। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कहता है भैया मुझे खुश नहीं होना, मुझे तो इम्प्रूव करना है। और जब अपमान होगा तो दुखी नहीं होगा, कोई कहेगा तूने तो गंदा गंद किया है, दुखी हो जाएगा तो वो अपने दोष नहीं हटा पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, दोष दिखाई नहीं देंगे, इसलिए वो जब उसका अपमान होता है दुखी नहीं होता। तो ये सब बुद्धि का काम है ना। वो कंक्लूजन पे आ गया भैया छोड़ दो ये सब करना, ना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ना फॉल्ट हटा सकता हूँ, छोड़ दो, तो बोलना बोलते रहो। और बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ ये भी पता है कि वो आपका मान और आपका अपमान आपके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा होता है, अपने को दिखाने के लिए कर रहा होता है, मैं अच्छा हूँ इसलिए आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये ऐसे ही होता है कि आपकी आंखों में वो अच्छा बन जाए, यही है ना। हाँ, या कुछ काम निकलवाने के लिए करेगा प्रशंसा। दुनिया ऐसी ही है, असली में कौन प्रशंसा करते हैं, नहीं भी। आप आके मान लीजिए मेरी प्रशंसा करो तो क्यों करोगे। एक लेवल है कि हाँ आपको रिस्पेक्ट है और अच्छे मतलब एक वैष्णव है, मगर एक दूसरा लेवल भी चलता है कि प्रभु जी मुझे अच्छा समझेंगे क्योंकि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, उनकी आंखों में अच्छा बन जाऊँगा। मतलब आप लोग नहीं, मतलब कई लोग सोचते हैं ऐसा। तो जनरली लोग ऐसे ही होते हैं, वो प्रशंसा भी अपने लिए करते हैं, अपमान भी अपने लिए करते हैं। तू अच्छा नहीं कर रहा, तू अच्छा नहीं कर रहा, पता है क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो दिखाना आता है कि वो अच्छा कर रहा है। हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, अपने में इंटरेस्ट होता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्लियरली समझ आता है ये चल रहा है, तो उसमें शोक और हर्ष क्या होना, या कुछ को प्रॉब्लम छोड़ दो, मान क्या करना है उसके अंदर। समझ रहे हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सब। ये इसको कहते हैं पंडित। पंडित बनना बहुत मुश्किल है, ये बुद्धि है, एग्जैक्टली समझना सिचुएशन को।
32 तत्वज्ञः सर्वभूतानाम। एक इंटेलिजेंट आदमी वो है जिसके पास 3 क्वालिटीज़ हैं, जो सारी सिचुएशंस का तत्व समझ ले। तत्व समझते हो? मतलब सार, हाँ, सारी स्थितियों को सार समझ सकता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ऐसे हम सुबह बात नहीं करते, बलदेव देवभूषण ने कमेंट लिखे वेदांत सूत्र में, तो क्यों लिखी? क्योंकि एग्जैक्टली ना कमेंट्री लिखना एम था, ना कमेंट्री लिखवाना एम था। वहाँ पे सब ये चल रहा था कि गौड़िया वैष्णवों से रामानंदियों को सेवा छीननी थी बस। अल्टीमेटली सार ये चल रहा था अंदर, कोई भी इल्ज़ाम लगाकर, और ऐसा इल्ज़ाम लगाना है कि वो पूरा ही ना कर पाए तो काम ख़त्म। तो सार समझे, एग्जैक्टली बाहर से कुछ और चल रहा होता है, अंदर से कुछ और एजेंडा होता है। एजेंडा क्या है उस काम का वो समझ जाता है, एग्जैक्टली क्यों कह रहे हैं ये, क्या चल रहा है। सो वो इंटेलिजेंट आदमी है। तो इंटेलिजेंट आदमी कभी भी सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से नहीं देखता चीज़ें, अंदर झांक के देखता है, ये बात है। जो ऊपर से देखता है चीज़ों को, कृष्णा कह रहे हैं गरुड़ जी से, गरुड़ पुराण में, वो चमार है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति के अंदर झांक के देखा एग्जैक्टली पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि तभी वो सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा ना। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यः सर्वकर्मणाम, सब कार्यों को करने का ढंग जानता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति काम करता है मगर किस तरह काम करना है वो भी जानता है, उस पर भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। काम तो कंप्लीट करना ही है मगर कैसे करना है वो उसके ऊपर भी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं। तो कौन सा तरीका चूज़ करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। भाई किसी को मारने के 10 तरीके होंगे, चाकू से भी मार सकते हो, तीर से भी, गोली से भी, या मिसाइल भी मार सकते हो उसको। किससे मारना है वो चूज़ करना पड़ेगा ना, जिसमें कम से कम एनर्जी लगे, कम से कम पैसे लगें और चीख भी कम निकले उसकी। बस तो ऐसे मार दो आप दैट्स ऑल, सिंपल। तो वो सोचना पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है काम कैसे करना है। तो ऐसा जब आप काम करना शुरू करो तो सॉल्यूशन आ जाए तो इमीडिएटली मत कर लेना, वो बेवकूफ़ी है। हाँ भाई काम करना है, हाँ ऐसा कर लेते हैं, आइडिया आ गया, नहीं। उस काम को करने के 10 आइडिया होने चाहिए आपके पास। आइडिया नहीं है तो पहले आइडिया लाओ, 4 आइडिया और लाओ, और फिर चूज़ करो कि कौन सा करना है। मूर्ख आदमी, काम है, आइडिया आ गया, कर डालो, वो मूर्ख है, क्योंकि उसकी गहरे डीप थिंकिंग है नहीं। एक आइडिया आगे कर दिया, क्यों भी हो सकता है उस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम्स आए आगे, आपने तो सोचा नहीं। सो बुद्धिमान व्यक्ति ये है जो सारे कामों को कैसे करना है उस पर चिंतन करता है। सबसे पहले तो बुद्धिमान व्यक्ति चूज़ करेगा कौन सा काम करना है नहीं? ये तो आ गया ना, पूरा कनेक्ट करोगे। कौन सा काम करना है, अपनी शक्ति के अनुसार काम करना है, दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए अगर आप पिछले श्लोकों को देखोगे। और फिर अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं कि कैसे करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें अभी गौशाला की झोपड़ियाँ बनानी है, हमने डिसाइड करा कैसे करना है, उसके पास हमारे पास 4 आइडिया होने चाहिए, और हर आइडिया में क्या ड्रॉबैक्स है पता होना चाहिए, फिर चूज़ करें। एक आइडिया कभी भी एक सॉल्यूशन हो इसका मतलब गलत हो, आप गलत हो। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है इसका मतलब वो सॉल्यूशन गलत है। हर प्रॉब्लम के 3-4 सॉल्यूशंस होते ही हैं, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो आप सही चल रहे हो, वरना सही नहीं चल रहे। और आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो सोचो या पूछ लो और फिर चूज़ करो उसमें से। ये पंडित, ये इंटेलिजेंट आदमी है। ओके, ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें आपको भी फ़ायदा और उसको भी फ़ायदा। नहीं, विन विन सिचुएशन सुना है? विन विन सिचुएशन। कभी कभी ऐसे भी काम होता है कि आपको फ़ायदा उसको नहीं हो रहा, जनरली मूर्ख ऐसा काम कर देता है। मगर ऐसा होना चाहिए सॉल्यूशन जिसमें उसको भी है आपको भी है, तो सही है। अच्छा, ये दोनों को विन विन है। ओके, 33 प्रवृत्ता कश्चित क्वचित अत्र कथा ऊहवान प्रतिभावान। इंटेलिजेंट आदमी कौन है? जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं। तो इंटेलिजेंट आदमी की स्पीच के बारे में बता रहे हैं।
इंटेलिजेंट आदमी को कैसे बोलना चाहिए। उसकी वाणी कभी भी रुकेगी नहीं, वो बोलेगा। उसकी वाणी क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बोल रहा है। नहीं, मूर्ख की वाणी रुकती रहेगी। उसने सोचा है नहीं, वो पहले ही बोलना शुरू कर देगा सोचने से पहले। फिर बीच में हाँ ये कहना चाहता हूँ मैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा। वे तो मूर्ख है, उसने सोचा नहीं है पहले से, इसकी वाणी नहीं रुकती। इसका मतलब है उसने बहुत विचार किया हुआ है। जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, क्वचित अत्र कथा, जिसकी वाणी में विचित्रता है, उसका हर सेंटेंस आपको आश्चर्य देगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। विचित्र है, वो प्लेन नहीं बोलेगा कभी। मूर्ख प्लेन बोलेगा बस। आप मूर्ख के वाणी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या बोल रहा है। एक बुद्धिमान की वाणी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेगा, आप कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो चीज़ें। ऊहावान, जिसकी वाणी में तर्क है, लॉजिकल है पूरी उसकी वाणी। उसके हर स्टेटमेंट में लॉजिक है। उसका कोई भी स्टेटमेंट इलॉजिकल नहीं होगा। आप उससे पूछोगे आपने क्यों बोला है, वो बता देगा मैंने इसलिए बोला, इसलिए बोला, इसलिए बोला। लॉजिकल। और प्रतिभावान, जिसकी वाणी प्रतिभाशाली है, जिसकी वाणी बहुत इफेक्टिव है। वो बोलेगा तो दूसरों के अंदर घुस जाएंगे उसके स्टेटमेंट। पावरफुल है उसकी वाणी, उसके शब्द बहुत पावरफुल है। क्योंकि वो इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि बहुत सोच समझ के बोल रहा है। वो बहुत उसने सोचा हुआ है अपनी बातों पे, तभी उसकी वाणी ऐसी बन गई। आशु ग्रंथस्य वक्ता, और जो ग्रंथ, जिसकी वाणी में ग्रंथ का तात्पर्य है, शास्त्रों का सार है, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है, पंडित है वो। सो इंटेलिजेंट आदमी वो है। इंटेलिजेंट है तभी उसकी वाणी ऐसी है, कई लेवल्स पे सोच के बोल रहा है। और लास्ट श्लोक 34, श्रुतम प्रज्ञा अनुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। बहुत अच्छा है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है, श्रुतम प्रज्ञा अनुगम यस्य। और जिसकी बुद्धि विद्या का, इंटेलिजेंट आदमी वो है जिसकी बुद्धि विद्या के पीछे चलती है। कहने का मतलब इंटेलिजेंट आदमी वो है जो अपनी बुद्धि विद्या में इन्वेस्ट करता है, अच्छी चीज़ें सीखने में इन्वेस्ट करेगा। और उल्टा भी है, इंटेलिजेंट आदमी वो है जिसकी विद्या बुद्धि के पीछे चलती है। या दूसरे शब्दों में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सुनता है और फिर मनन करता है। यही बात है बस, श्रवणम और मननम। सुनेगा विद्या को और विद्या सुनने के बाद उस पर मनन करेगा। वो इंटेलिजेंट आदमी है। असंभिन्न आर्य मर्यादा, और क्योंकि वो ऐसा कर रहा है इसलिए कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसको बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। ये सारा बुद्धिमान व्यक्ति हो गया। क्लियर है? कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सो नेक्स्ट भी है, मूर्ख कौन है। मूर्ख कौन है, इसमें मज़ा आएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग 10 श्लोक। ये इंटेलिजेंट आदमी है। आप जाके पढ़ना बार बार। हम कॉमन मिस्टेक्स, यही मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, सेम मिस्टेक्स करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? एक्चुअली ये सब चीज़ें ना, ऐसे मेरे को लिखवा तो दी, मगर ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकली उसी टाइम बताना पड़ता है कि देखो ये गलत कर रहे हो, तब जाके क्लिक होता है माइंड में। ऐसे आपको बता दूँगा तो आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको क्लिक नहीं होगा, वो कॉपी में लिखा रह जाएगा। इसलिए एक टीचर चाहिए होता है कि आप कुछ कर रहे हो तो फिर हम बता देंगे, देखो तुम्हें बताया था ना हमने, तुम गलत कर रहे हो, तब वो चीज़ें घुस जाती हैं माइंड में। मगर मैंने आपको अभी बता दिया, ये सब लिखवा दिया, अब आपको बोल सकते हैं हम, देखो पढ़ाया था ना ऐसा तुम गलत कर रहे हो।
सो वो फ़ायदा हो जाएगा वो। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है इस पर? आपने कहा था लॉजिक से भी वो अविचलित रह सकता है। मैंने कब कहा है? मतलब बुद्धि से अविचलित कैसे मतलब रह सकता है संसार? मैं कह रहा हूँ ये सब बुद्धि का काम है। आप बुद्धि इस्तेमाल करके अनडिस्टर्ब रह सकते हो सिचुएशन में। आधार उसका आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान मतलब अपने आप को समझना, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है आत्मज्ञान। बिना उसके कैसे करें? यही तो नीति शास्त्र है। इंटेलिजेंट आदमी बुद्धि से अविचलित हो सकता है। ये आत्मबुद्धि में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इतने बड़े बड़े राजाओं के मंत्री नहीं होते, मंत्री होते थे ना, तो मंत्री कौन सा सब स्पिरिचुअल होते थे? सांसारिक भूल होती हम अगर मंत्री बहुत इंटेलिजेंट होता था तो वो जब राजा को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी मंत्री से पूछा था, मंत्री विचलित नहीं होता था और सॉल्यूशन निकाल के देता था वो। तो ऐसे लोग होते हैं। ये सब इंटेलिजेंस, एक लेवल पे इंटेलिजेंस का काम भी है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी से चीज़ें अपने आप होती हैं, बट विदुर जी कह रहे हैं नीति, ये नीति है, पॉलिसीज़ हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो आप में ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी। आधार तो शास्त्र होने चाहिए। तो शास्त्री तो है नहीं, और क्या है? भी मुझे तो इलॉजिकल लगता है डिस्टर्ब होना। डिस्टर्ब होना इलॉजिकल है, कोई तर्क ही नहीं है उसमें, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं होता। भक्ति की तो बात साइड में हुई, मुझे कोई तर्क नहीं लगता, क्योंकि डिस्टर्ब होंगे और सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो क्यों होना है भाई? क्या हो जाएगा ओके डिस्टर्ब होने से? क्या हो जाएगा? आप पागल हो जाओगे, दूसरे भी पागल होंगे, मत हो। मगर बात ये है कि अपने आप होता है आदमी डिस्टर्ब, है नहीं, वो बात है, वो अंदर से आदमी डिस्टर्ब होता है। मगर अगर की बुद्धि स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग की बात है ये, एक लेवल पे ये बात है। आपको पता होगा तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको, बस आपको पता ही नहीं है तो आप पता नहीं है तो काम भी ऐसे करोगे अपने आप को डिस्टर्ब कराने वाले, है नहीं? दूसरों के कामों में ना कढ़ाएंगे तो होंगे डिस्टर्ब यार। क्लियर नहीं है? सो ये बात है। ओके, बताऊं मैं मूर्ख और क्या करूं? हरि बोल। ठीक है। मूर्ख का एक श्लोक बता देता हूँ, फिर कल के लिए एक्साइटमेंट रहेगी। 35वां श्लोक मूर्ख, एक ही पहला श्लोक बता रहा हूँ। 35 to 44 श्लोक मूर्ख के लिए। जो 35वां श्लोक है मूर्ख का, बिना पढ़े ही जो गर्व करता है वो मूर्ख है। कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी उसको गर्व है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और डिबेट करने पहुंच जाएगा, आर्ग्यू करेगा, वो मूर्ख है। दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाला समझ लो, गरीब होकर भी बड़े बड़े सपने बनाना, वो मूर्ख है। जैसे बिहारी लोग नहीं होते, हम ये कर लेंगे, बिल गेट बन जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। जैसे क्या है यार, वो क्या सपने बना के बैठा है। बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाला, बिना काम किए भी वो चाहता है उसको धन मिल जाए। मनुष्य, पंडित लोग इन सबको मूर्ख कहते हैं। दैट्स आइडिया। अब कल बात करूँगा मैं इस पे, नेक्स्ट श्लोक पे।